महाराष्ट्र में तीसरी बार फडणवीस सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो चुका है। सत्र के पहले दिन आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्रियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने विधानसभा सदस्य की शपथ ली। कुल मिलाकर 288 नए विधायकों को शपथ लेनी थी, लेकिन सिर्फ 173 विधायकों ने शपथ ली। बाकी बचे विधायकों में ज्यादातर महाविकास अघाड़ी के विधायक थे, जिन्होंने विधानसभा सत्र का बहिष्कार कर दिया, क्योंकि महाविकास अघाड़ी का मानना है कि महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लोकतंत्र की हत्या हुई। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो उनके मुताबिक जनता का जनादेश ही नहीं है। आज बहिष्कार किया है, इसी का एक ही कारण है। अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी में डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग करे उसके माध्यम से मॉकरी कर रहे डेमोक्रेसी की। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। गणतंत्र के मंदिर में प्रवेश करने वाले थे, तो आज तो हमने प्रवेश नहीं किया। आगे की भूमिका क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करने हम आए थे। पवार साहब कल मार्केटवाड़ी जा रहे हैं, सब बात करेंगे और फिर वो आगे तय करेंगे क्या करना है। वैसे विपक्ष के बायकॉट के बाद भी महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र पूरा हुआ, लेकिन महायुति में अभी सरकार को लेकर पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई। फडणवीस मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन महायुति सरकार में महत्वपूर्ण विभागों को लेकर फडणवीस और शिंदे के बीच खींचतान अभी भी जारी है। और ये पूरी बात महज दो मुद्दों पर अटकी हुई है। दोनों मुद्दे कौन से बताता हूं मैं आपको। पहली बात तो यह कि एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय चाहते हैं और बीजेपी उन्हें गृह मंत्रालय देने के लिए तैयार नहीं। ये पहली बात आप देखिए। दूसरी बात यह कि एकनाथ शिंदे 12 मंत्री पद की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी शिंदे की शिवसेना को सिर्फ 8 मंत्री पद देने का ऑफर कर रही है। ये दोनों जो थॉट्स हैं वो सामने आ चुके हैं और सूत्र बता रहे हैं कि फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल का पहला विस्तार जो होगा वो 12 दिसंबर को होगा। तो अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री पद पर समझौता करने के बाद एकनाथ शिंदे क्या मंत्री पदों की संख्या पर भी बीजेपी के साथ समझौता करने को तैयार हैं कि नहीं है। और महाराष्ट्र, अब बात महाराष्ट्र में करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन में जो खलबली मची है उसकी, जिसमें सबसे बड़ी विलन दिखाई पड़ रही है कांग्रेस, जिसके खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा भी खोल दिया है। ममता बनर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने इंडिया ब्लॉक को बनाया, अब उसे संभालने की जिम्मेदारी नेतृत्व करने वालों पर है, मगर वो इसे नहीं चला सकते तो वो क्या कर सकती हैं। ममता कह रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो बंगाल से ही पूरे इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। लेकिन इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जाहिर करके ममता बनर्जी ने चुनौती दी तो सिर्फ कांग्रेस को, ये साफ है। लेकिन ममता के मन में क्या चल रहा है और क्या यह ममता बनर्जी का इंडिया गठबंधन से एग्जिट प्लान भी है, यह सवाल बन रहा है। तो इस मामले में जानकार कह रहे हैं कि टीएमसी के नेतृत्व को कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी और ममता का बाहर जाने का रास्ता साफ हो जाएगा, ये जानकार कह रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन से अलग होने की इच्छा ममता बनर्जी के उस फैसले में भी झलकती है जिसमें संसद सत्र के दौरान टीएमसी ने अडानी के मुद्दे पर अलग स्टैंड लिया था। टीएमसी सांसद संसद में बहस में शामिल होना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस विरोध प्रदर्शन जारी रखना चाहती थी। तो फिर यही सवाल कि ममता इंडिया गठबंधन से बाहर अगर जाना चाहती हैं तो क्यों जाना चाहती हैं। इसकी वजह बताता हूं आपको। इसकी वजह है 2026 की शुरुआत में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव। अगर दिल्ली और बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन की हार होती है तो उसका असर बंगाल में नजर आएगा। और एक्सपर्ट से बताते हैं कि ममता बनर्जी जानती हैं कि बंगाल में टीएमसी की जीत तभी होगी जब बीजेपी से मुकाबला सीधा हो। अगर टीएमसी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस से साथ मिलकर लड़ती है तो टीएमसी को इसका नुकसान हो सकता है और इसलिए ममता अभी से इंडिया गठबंधन के तौर तरीकों पर सवाल उठा करके कांग्रेस को संदेश दे रही हैं, जिसका इंडिया गठबंधन पर इफेक्ट दिखना शुरू हो चुका है और पूरा खेमा जो है वो कांग्रेस वर्सेस ममता बनर्जी बटा हुआ नजर आ रहा है। बंगाल में अगर हम लोग भाजपा को रुक सकता है, झारखंड में अगर हेमंत सोरेन रुक सकता है, तो कांग्रेस का तो ये सोचना पड़ेगा हरियाणा में और महाराष्ट्र में, जहां पे उनका ऊपर मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी था भाजपा को रुकने का। ममता जी की ये राय हमें मालूम है। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की
प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे, तो हम सब लोग एक साथ है। कुछ थोड़े बहुत अगर मतभेद है। ममता जी बहुत बड़ी नेता हैं और हम उनके बारे में क्या बोल सकते हैं। ममता जी तो बड़ी नेता हैं। अब वो जो कह रही हैं उनको लग रहा होगा, लेकिन राहुल गांधी के अलावा कोई देश के अंदर नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल गलतफहमी दूर करके रखें। हमारे दल की और उनसे व्यक्तिगत सब तरह के रिश्ते अच्छे हैं। हम लोगों का 100% उनके पक्ष में, उनके समर्थन में, उनकी लीडरशिप में हम लोगों का भरोसा है। और ये बाकी इंडिया गठबंधन के सारे लोगों को मिलकर तय करना है क्या होना है।